अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी क्रीमी नवाबी चिकन स्टिक। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बच्चों को तो फेवरेट लगती है ये रेसिपी, क्योंकि इसमें चीज़ का इस्तेमाल होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बच्चों के साथ बड़ों को भी इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें, और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमने आधा किलो ब्रेस्ट का पीस ले लिया है। इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, 1-1 इंच के करीब। ज़्यादा बड़े टुकड़े में नहीं काटना है, इसी तरीके से हमें काटना है। इसी साइज़ का आप काटें और इसको अच्छी तरीके से हमें धो के छान लेना है। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हमने चिकन के सारे पीसेस को काट लिया है और इसे अच्छी तरीके से धो के छान लिया है। एक बाउल में इसे निकाल लिया है, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। अब इसमें 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून को हरे धनिए को आप काट लें डंडी के साथ और इसे डाल देंगे। डंडी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए डंडी काट के अब ज़रूर डालिएगा। डंडी के साथ काट के डालेंगे। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च डाल देना है। क्रश करके डाल दिया है। हमने 10 से 12 हरी मिर्च को लेके पीस लिया था, इसे डाल दिया। और 1 टीस्पून हमने वाइट पेपर डाल दिया है, और 1 टीस्पून हमने ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है, और 1 टीस्पून हमें सोया सॉस डाल देना है। इसमें आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल मत करिएगा, इसमें वाइट पेपर का इस्तेमाल होता है। अब इसमें 1 मैगी का क्यूब डाल दिया है हमने क्रश करके। आप क्रश करके बारीक करके डाल दें। आप चाहे चिकन का यूज़ कर लें, चाहे वेज यूज़ कर लें, जो आपकी मर्ज़ी। अब इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। हमने 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर डाला है, और 1.5 टीस्पून हमने मैदा डाल दिया है, और 1 अंडा डाल देंगे। अगर हमें कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत और लगेगी तो हम आगे और कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इससे हमारे चिकन पे बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। सबको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अभी हमें थोड़ी सी कोटिंग कम लग रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिक्स कर लेंगे। हमने 2 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर और डाल दिया है, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हमें नमक डालना है। ध्यान रहे कि मैगी के क्यूब में भी नमक होता है, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। हमने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब सबको मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है, चिकन हमारा अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तो हम ऐसी स्टिक छोटी छोटी ले लेंगे, ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। सबको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। 1-1 स्टिक में आप 3-3 पीस लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं लगाएं, ताकि उठा के खाने में आसानी हो पीसेस। अब इसी तरीके से सारी स्टिक को तैयार कर लेना है। बचे हुए बैटर को हमें चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से कोट कर देना है, उसे फेंकना नहीं है। अब हमने सारे बचे हुए बैटर को भी ऊपर से लगा दिया है, अच्छी तरीके से कोट हो चुके हैं। अब गैस पे हमें एक पैन रख देना है तेल गरम करने के लिए। इसमें हम चिकन की स्टिक को फ्राई करेंगे। अब इसमें हमने 1-1 स्टिक, तेल गरम हो गया तो चिकन के 1-1 स्टिक को इसमें डाल दिया है। हमें इसे हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, चिकन अंदर से कुक हो जाए। मीडियम आंच पे इसे हम फ्राई करेंगे। चिकन पे एक तरफ से हल्का सा कलर आ गया तो इसे हमने पलट लिया है। अब चिकन हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। इसे आप एक टिश्यू पेपर पे निकाल लें। अच्छी तरीके से तेल को छान लीजिएगा।
इसी तरीके से हमें सारे चिकन को फ्राई करना है। अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया है। अब इसमें हम एक सॉस तैयार करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया है और 1 टेबलस्पून हमने अदरक को चॉप करके डाल दिया है और 2 टेबलस्पून हमने लहसुन को चॉप करके डाल दिया है। अब गैस की आंच को मीडियम ही रखिएगा। अब लहसुन हल्का सा गुलाबी हो गया, हमें लाल नहीं करना है, लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। तो इसमें हमने आधा कप फ्रेश क्रीम डाल दी है। आंच को धीमा कर दें, नहीं तो क्रीम जल जाएगी। अब इसमें आधा कप हमने मायोनीज डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अब सबको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। तो इसमें आधा कप दूध डाल देंगे। बॉईल किए हुए दूध का इस्तेमाल करें, कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें मीडियम आंच पे इसे पकाना है। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर डाल दिया है। अब इसमें हमने 2 चीज़ का क्यूब क्रश करके डाल दिया है। हमने प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरीके से हम चीज़ को भी मिक्स कर लेंगे। चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, हमें उस वक्त तक इसे धीमी आंच पे पकाना है। और 1 टेबलस्पून इसमें हमने बटर डाल दिया है। नमक सिर्फ 2 चुटकी डालिए, ज़्यादा नमक ना डालिएगा, क्योंकि बटर में भी नमक होता है, चीज़ में भी नमक होता है, मायोनीज़ में भी नमक होता है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से बहुत संभाल के डालिएगा। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया हमने डाल दिया है, थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज डाल दी है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम चिकन के स्टिक डाल देंगे। चीज़ अच्छी तरीके से हमारा मेल्ट हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे नवाबी चिकन स्टिक बनके तैयार होते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस वक्त आपको इसे सर्व करना हो, उससे थोड़ी देर पहले आप इस सॉस को बना के तैयार करें और चिकन में कोट करके गर्मा गर्म सर्व करें। अब हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हमने सबसे आखिर में दोबारा से वाइट पेपर डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब इसे हम आखिर में डाल के कोट करते हैं। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसमें आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो हमारा वाइट सॉस ब्लैक हो जाएगा, जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा हरा प्याज और हरा धनिया डाल दिया, हल्का सा चीज़ डाल के गार्निश कर दिया। आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप एक एक स्टिक में 3-3 पीस ही लगाइएगा, ताकि इसे खाते वक्त आसानी हो। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बच्चों के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ख़ास दावतों के मौके पे बनाइएगा। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर लिया है, वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।